क्या कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को दिल्ली में कुछ बड़ा करने वाली है? क्या यह संभव है कि मोबाइल फोन पर मीम से शुरुआत करने वाली कॉकरोच भारत में नेपाल जैसी कोई जन क्रांति ले आए, युवाओं को मोबाइल से निकालकर सड़क पर ले आए, या फिर 6 जून के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की हवा निकल जाए? देखिए, इन दोनों सवालों के बीच में एक सच जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता, वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस रफ्तार से नाम कमाया है उसने देश में लोगों को चौंकाया है। कल तक जो लोग इंस्टाग्राम रील्स और वायरल वीडियोस में दिखाई पड़ रहे थे, आज उनके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों व्यूज आते हैं। अब वो 6 जून को प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यानी मीम सटायर ऑनलाइन कैंपेन से आगे बढ़कर सड़क पर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट करने की तैयारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लेकिन जितनी तेजी से कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी हुई, उतनी तेजी से आसपास सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था तो उसने देश के लाखों करोड़ों युवाओं को आहत किया था। Have you seen there are youngsters like cockroaches? और उसी वजह से कॉकरोच को समर्थन मिला। लेकिन आज सवाल यह है कि आज जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जो 6 तारीख को जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई में युवा हैं? मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। या फिर इसमें आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जो आम आदमी पार्टी के लिए 2015 से 2022, 23, 24 तक काम करते थे, कोई सोशल मीडिया में, कोई राजस्थान में, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़े वॉलंटियर ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटिंग में, या अभिजीत जैसे लोग, जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। वैसे सोनम वांगचुक और प्रकाश राज जैसे जाने माने चेहरों के इसमें जुड़ने के बाद इस मूवमेंट को सपोर्ट तो मिला है, लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी 6 जून को लेकर खड़ा हो गया। सवाल कि अगर युवाओं को अपनी आवाज उठानी है तो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो जाकर दिल्ली पुलिस से परमिशन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर 6 जून को दिल्ली पुलिस ने रोका, अगर हिरासत में लिया गया, FIR हुई, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सबसे ज्यादा कौन फंसेगा? वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो व्यक्ति जिसने कॉकरोच जनता पार्टी विदेश में बैठकर बनाई भारत आया, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट देखकर दिल्ली पहुंचने वाला वो आम लड़का लड़की जो सोच रहा है कि वो किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बनने जा रहा, वो जो सोच रहा है कि शायद इसी के जरिए यूपीएससी, नीट, CBSE और देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि एक सच जो दुनिया जानती है कि मोबाइल पर क्रांति करना और थाने अदालत के चक्कर लगाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आज भारत 2 हिस्सों में बटा है। एक वर्ग जो इसमें युवाओं की नई आवाज को देख रहा है, और दूसरा जो कह रहा है कि यह जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है ताकि टकराव हो, विवाद बढ़ेगा, सिंपैथी आएगी। सच इन दोनों के बीच में है। सवाल बहुत सारे हैं। क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की आशंका पहले से जानते हुए लोगों को बुलाया जा रहा है? क्या नेपाल का जिक्र करना कि भाई बहुत सह लिया हमने, बनेगा नेपाल बनेगा, पेपर स्प्रे का जिक्र करना, ये खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे मंगाने का जिक्र करना, या डंडे वंडे हो गए, जो भी है, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन करने का मकसद है या फिर ऐसा माहौल जहां पर हंगामा हो, वीडियो वायरल हो और उसके बाद बहस बदल जाए? और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि इससे क्या छात्रों का भला होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश में आए हजारों युवा किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन जाएंगे जिससे कीमत उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी जिंदगी को चुकानी पड़ेगी? क्योंकि इतिहास तो यही गवाह है कि अक्सर बड़े आंदोलनों में सबसे बड़ी कीमत वही लोग चुकाते हैं जो सबसे ज्यादा उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन इन सारे सवालों से पहले एक सवाल आपको समझना जरूरी है कि आखिर कुछ ही हफ्तों में कॉकरोच जनता पार्टी इतनी बड़ी कैसे हुई कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर आज इस कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा करनी पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का ये वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखिए, इस देश में जितने भी छात्रों के आंदोलन हुए हैं, उन सारे विषयों पर हमने भी बड़ी बेबाकी से हर बार छात्रों के हक में आवाज उठाई है। हर बार आप लोगों ने भी बड़ी संख्या में हमारे व्हाट्सएप चैनल्स जुड़कर हमारा समर्थन किया है। हम चाहेंगे कि आगे भी आप जुड़ें, हर बार की तरह। फिर कह रहे हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और स्कैन के थ्रू हमने दिया है। लेकिन अब जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए इस देश के तमाम छात्रों से
राजनीतिक लोगों से हमें घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन वो छात्र जो वाकई में परेशान है, आज उनसे हम कहेंगे कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आज इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम न्यूट्रल होकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे आपका भला होगा या ऐसा तो नहीं कि आपका इस्तेमाल हो जाएगा। और बड़ी ईमानदारी, न्यूट्रलिटी से यह हम काम करने की कोशिश करेंगे। अब इसको समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो देखिए, कुछ हफ्ते पहले तक कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। जो नहीं जानते अभी भी उनको बता दें कि इस शब्द की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से हुई जिसमें एक कमेंट किया गया। युवाओं ने इससे गुस्से के तौर पर लिया और फिर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होने लगे, पोस्ट आने लगी और धीरे धीरे एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा था उसने इसको लेकर एक पिटीशन डाली कि आप साइन कीजिए। एक वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम पेज बनाया और फिर लाखों करोड़ों लोग देखते देखते सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद इस पेज जुड़ते गए। अब यह सच है कि सिर्फ एक शब्द से लोग नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल सच बात है। जो लोगों ने कॉकरोच को सपोर्ट किया उसकी असली वजह बहुत बड़ी थी। देश भर में लाखों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो सालों से फॉर्म भर रहे थे, परीक्षाएं दे रहे थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। हर कुछ महीने में पेपर लीक की खबर आ रही थी, कहीं भर्ती अटक जा रही थी, कहीं रिजल्ट पर विवाद हो रहा था, किसी की उम्र निकल रही थी, किसी की तैयारी का साल बर्बाद हो रहा था, किसी का भविष्य 20 मिनट का था। सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का था कि उनकी सुनने वाला कोई था ही नहीं। और उसी वक्त कॉकरोच शब्द जब आया तो उसे लोगों ने दिल पे ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो लड़के लड़कियां जो कोचिंग के बाहर, हॉस्टल के कमरों में, लाइब्रेरी के टेबल पर या टेलीग्राम में जो गुस्सा दिखा रहे थे, उन्हें लगा कि शायद एक मंच मिल गया है जिसके जरिए युवा अपने गुस्से का इजहार कर सकता है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। पहले ये सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर था, अब क्योंकि सड़क पर उतरने की तैयारी हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, बाकायदा 3 स्पोक्स पर्सन सामने आए हैं। सोनम वांगचुक और प्रकाश राज जैसे लोगों ने समर्थन दिया है और 6 जून को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन प्लान किया गया है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एग्जाम रिफॉर्म जैसी मांगे खुलकर सामने रखी गई है। यानी अब यह सिर्फ वायरल वीडियो का मामला नहीं है, बल्कि खुद को एक संगठित आंदोलन के रूप में पेश करने की कोशिश है। लेकिन इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर होना और हजारों लोगों का घर से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आना, ये 2 अलग बातें हैं। इसीलिए शायद 6 जून को बहुत सारे लोग सीजेपी की असली परीक्षा मान रहे हैं। उस दिन सिर्फ भीड़ नहीं गिनी जाएगी, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि लोग सच में साथ हैं या सिर्फ स्क्रीन पर लाइक शेयर कर रहे थे। लेकिन अगर सीजेपी इतना बड़ा हो गया तो इसमें एक सवाल और भी खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। हालांकि निगाहें उस दिन पर भी होंगी कि उस दिन सीजेपी को जो लोग समर्थन देने आएंगे, क्या वो युवा होंगे, वो युवा जो तैयारी कर रहे थे, या वो युवा जो राजनीतिक तौर पर युवा हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई में युवा नहीं है। और वहीं से यह तय होगा कि क्या सच में ये युवाओं का आंदोलन है या कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा पीछे कौन कौन है, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन। क्योंकि शुरुआत में सबको यह लगा कि आखिरकार नाराज युवाओं ने अपना एक मंच बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर। नीट, सीबीएसई पेपर लीक जैसे मुद्दों पर लाखों लड़के लड़कियां जुड़े और बड़ी तेजी से वायरल हुआ। देखते ही देखते बीजेपी, कांग्रेस सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कॉकरोच के हो गए। कॉकरोच को रेजिस्टेंस का सिंबल बना लिया गया। लेकिन जैसे जैसे सीजेपी बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसके चेहरे और लीडर्स के पुराने कनेक्शन आए। कोई ध्रुव राठी जो आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियरिंग कर चुके हैं लंबे समय तक, उनकी स्क्रिप्ट टीम से जुड़ा हुआ था। कोई आम आदमी पार्टी के लिए राजस्थान में काम कर रहा था, कोई केजरीवाल का फैन था, कोई उमर खालिद के साथ पुराने स्टेटमेंट की वजह से चर्चा में रहा। अभिजीत जो इसके फाउंडर हैं, उनको तो आप सबने जानते ही हैं कि सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी की टीम से वो जुड़े हुए थे लंबे समय तक। हालांकि सीजेपी वाले इस पर कह रहे हैं कि यह सच है कि उनके पुराने पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा आंदोलन किसी राजनीतिक दल का प्रोजेक्ट है, विच इज फेयर। लेकिन फिर सारा मसला यही आता है कि सारे लोग जो हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से आए। विपक्ष में भी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं,
खासतौर पर बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस, उसने इन्हें समर्थन नहीं दिया है। तो क्या ये आपके प्रॉक्सी हैं पंजाब चुनावों के मद्देनजर? ये एक सवाल बार बार लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि सारे व्यक्ति आम आदमी पार्टी के आसपास से आ रहे हैं। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, उनका यह कहना है कि हम पहले वहां थे, लेकिन आज ये नाराज युवाओं का मंच जो शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर आवाज उठाना चाहता है, और वो कह रहे हैं कि आप में से भी जो लोग हमारे साथ हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो आके इन मुद्दों पर समर्थन कर सकते हैं। अब ये बात पहली नजर में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब ये सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन नहीं है। स्पोक्स पर्सन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नाम जुड़ा, हजारों लोगों को बुलाया जा रहा है। तो अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट है, और अगर ये सिर्फ युवाओं का आंदोलन है, तो एक सवाल तो ये कि इसके फैसले कौन ले रहा? क्या इसके लिए कोई सोशल मीडिया पोलिंग करवाई गई? क्या इसके जो स्पोक्स पर्सन बनाए गए उनके लिए कोई सोशल मीडिया पोलिंग कराई गई? क्या ये लोग सोशल मीडिया पर जो ये मुद्दा था कॉकरोच का, युवाओं की पेपर भर्ती, परीक्षाओं में नियमितताओं को लेकर, उसको सालों साल से उठा रहे थे, या ये केवल बीजेपी विरोध, मोदी विरोधी लोग थे जो अब यहां पर इसका हिस्सा बन गए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो युवाओं के मन में आने चाहिए कि इसकी रणनीति कौन तय कर रहा है, और क्या युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है कि ये उनका आंदोलन है, या फिर इसके पीछे पॉलिटिकल लोग ही कंटिन्यू कर रहे हैं? समर्थकों का कहना है कि ये सवाल जो है ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो आलोचक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आंदोलन बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाना चाहिए था। कॉकरोच जनता पार्टी में जितनी भी चीजें हो रही है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन बैठेगा, जो बात कर रहा है, आगे के मुद्दे जो होंगे, बुलाया जा रहा है तो किन किन मुद्दों पर बुलाया जाएगा, हर चीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा होती, क्योंकि भरोसा सिर्फ नारों से नहीं बनता, भरोसा नेतृत्व और इरादों से बनता है। और यही वजह है कि 6 जून सिर्फ भीड़ की परीक्षा नहीं, ये कॉकरोच जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी की परीक्षा है, क्योंकि उस दिन लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितने लोग आए, लोग ये भी देखेंगे कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन है। लेकिन यहां पर एक सवाल और बड़ा हो रहा है कि 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट करने वाली है, वो प्रोटेस्ट है छात्रों का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने, छात्रों के दिन बेहतर करने की एक कोशिश है, या फिर जानबूझकर हंगामा, विवाद खड़ा करना है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि प्रदर्शन होगा या नहीं होगा, सवाल असली यह है कि असली प्रोटेस्ट है या हंगामा करना है। क्योंकि अगर हजारों युवाओं को जुटाने की इतनी बड़ी तैयारी थी, तो सवाल यह परमिशन पहले से क्यों नहीं ली गई? कहा जा रहा है कि अभिजीत जो है वो विदेश से आएंगे, फिर जाएंगे थाने में परमिशन लेने। अब थोड़ा भी कानून को समझने वाला व्यक्ति जानता है कि इस तरह तो काम होता नहीं है। और अगर एक ऑर्गेनाइज टीम बना ली गई थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो वो परमिशन लेने क्यों नहीं गई? और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमको परमिशन लेने की क्या जरूरत, जंतर मंतर तो वो जगह है जहां प्रदर्शन करते हैं, तो मान लीजिए भीड़ भड़क्का में कुछ घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस देश में तो वैसे भी भीड़ जब आती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, चाहे वो अल्लू अर्जुन की पिक्चर हो, आरसीबी के ट्रॉफी की बात हो, प्रयागराज में स्नान की बात हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात हो। हर जगह पर भीड़ जब बढ़ी तो घटनाएं हुई, लोगों की मौत हुई, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो लड़के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कह रहे हैं कि हमें परमिशन की क्या जरूरत, वो इसे ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल कर पाएंगे? और अगर वो ये बात समझते हैं, संवेदनशील है और जानते हैं कि जो छात्र आ रहा है उसके हक के लिए उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, तो फिर दिल्ली पुलिस को बता क्यों नहीं रहे? क्यों ऐसा हो रहा है कि एयरपोर्ट पर भीड़ जुटाने की बात कही जा रही है, जबकि एयरपोर्ट एक संवेदनशील जगह है? क्यों ऐसा हो रहा है, कहा जा रहा है डंडा लेके आइए, पेपर स्प्रे लेके आइए, नेपाल बनाने की बात क्यों कही जा रही है? क्यों यह कहा जा रहा है कि जेल सबको जाना है? जो लड़का था वो चाह रहा था एग्जाम अच्छे से हो जाए, उसकी बात अच्छे से हो जाए। हमने पुराने आंदोलनों में देखा है कि मार मार के पीठ को पायदान बना देते हैं जब थोड़ा सा हिंसात्मक होता है, और हम तो वैसे भी गांधी के देश हैं। गांधी के देश में पेपर स्प्रे, डंडा, नेपाल बना दो, जेल चले जाओ, इन सारी बातों को लेकर जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर टकराव की संभावना बनाई जा रही है। क्योंकि अगर ये बातें कही जा रही हैं तो क्या ये वो माहौल नहीं बना रहे
जिससे गर्मा गर्मी होगी? और क्या यह विरोध प्रदर्शन की तैयारी है टकराव के बाद आने वाली तस्वीरों की? क्या यह इंटेंशनली किया जा रहा है कि पुलिस गुस्सा दिखाए, पिटाई हो, 2-4 लोग मर जाएं, वीडियो वायरल हो और उसके बाद इनको मुद्दा मिल जाए? और इन सब के बीच में फिर मेरा सवाल वही है कि वो जो बहस पेपर लीक को होनी चाहिए थी, वो जो बहस शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए थी, वो पुलिस बनाम इन लोगों की क्यों हो जाए? मतलब नेपाल वाला संदर्भ भी सोच के ही आता है। सोशल मीडिया पर कई समर्थक हैं जिन्होंने नेपाल के हालिया आंदोलनों की तुलना भारत की स्थिति से की। समर्थक कह रहे हैं कि बदलाव की मिसाल वहां थी, लेकिन सवाल यहां पर जो आलोचक है वो कर रहे हैं कि क्या ऐसे नारों और ये तुलना आंदोलन को मजबूत करेंगे या फिर आंदोलन में टकराव की आशंका बढ़ाएंगे? क्योंकि आंदोलन जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि असली लड़ाई सड़क पर नहीं, कैमरे के सामने लड़ी जा रही है। अगर टकराव हुआ, तस्वीरें आई, वीडियो आए, तो इस आंदोलन की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर पेपर लीक, भर्ती परीक्षा, ये सारे विषय गायब हो जाएंगे। हालांकि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थक वो इसे खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब कोरी बातें युवाओं के गुस्से का नतीजा है। उनका तर्क है कि जब लाखों युवा किसी मुद्दे पर नाराज हो तो बड़ी भीड़ जुटना स्वाभाविक है और हर विरोध प्रदर्शन को अराजकता बताना सही नहीं है। ठीक बात है ये भी, लेकिन फिर कहानी वही है कि अगर हर आदमी ऐसे उठ के आ जाएगा जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ लेके और उतने संवेदनशील इलाकों में कोई घटना होती है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? खैर, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन इन सारी दलीलों के बावजूद 6 जून को एक चीज साफ हो जाएगी। उस दिन ही पता चलेगा कि सोशल मीडिया गुस्सा था या जमीन पर आंदोलन। पता चलेगा कौन लोग हैं जो इसके प्रदर्शन में आए। अगर हालात उम्मीद के मुताबिक चले तो उसमें सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाएगा? 6 जून की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा? और ये कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून को प्रदर्शन का सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा नेताओं की होती है। कैमरे उन्हीं पर होते हैं, बयान वही देते हैं, सुर्खियां वही बनते हैं, लेकिन जब आंदोलन खत्म होता है तब उसकी असली कीमत अक्सर कोई और चुकाता है। अब आप सोचिए, अगर कोई बड़ा नेता हिरासत में लिया गया, या चलिए ये 3 प्रवक्ता या अभिजीत की बात कर लेते हैं, तो इन सब के पास पैसा है, चाहे राइटर साहब हों, वकील साहब हों, ये जो विदेश से आ रहे हैं, इन सब के पास अच्छा पैसा है। अगर ये हिरासत में ले आते, ये गिरफ्तार होते, तो इनके पास अपना वकील होगा, इनके पास अपनी पॉलिटिकल बैकिंग भी होगी, राजनीतिक पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया है तो ये जुगाड़ भी जानते होंगे, अपनी बात रखने के लिए मंच भी है, कैमरा है, जेल जाएंगे तो भी खबर है, लौटेंगे तो भी खबर है, जेल जाना राजनीति में वैसे भी शहीद होना होता है जिससे आपका नाम होता है। लेकिन वो लड़का जो पीछे भीड़ में खड़ा होगा, जो अपना पैसा खर्चा करके पढ़ाई छोड़कर या नौकरी से छुट्टी लेकर दिल्ली पहुंचा, अगर उसका नाम किसी एफआईआर में आ गया, अगर उसे बार बार थाने चक्कर लगाने पड़े, या जो ये पेपर इस पर दंडक बात कर रहे हैं, उसने पुलिस से किसी हवलदार ने 4 सूंटा मारा और पैर टूट गया, तो फिर उसका जवाब कौन देगा? उसकी परेशानी कौन समझेगा? क्योंकि कई छात्र ऐसे हो सकते हैं जो नीट, एसएससी, रेलवे या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बदलाव की उम्मीद लेकर पहुंचे, लेकिन अगर हालात बिगड़े, टकराव हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई, तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ेगा, क्योंकि नेता तो कैमरे पर आ जाएंगे। सोशल मीडिया 2 दिन के चकल्लस के बाद कोई और मुद्दा ढूंढ लेगा, किसी की बुरी एक्टिंग दिखा लेगा, किसी एक्टर को ट्रोल कर लेगा, किसी का नया गाना आ जाएगा, इंडिया अफगानिस्तान सीरीज में लग जाएंगे। लेकिन एक छात्र की तैयारी, एक नौकरी की उम्मीद और एक परिवार की चिंता वही रह जाएगी, और यही मेरी चिंता है। क्योंकि किसी आंदोलन के खत्म होने के बाद नेता अगले मुद्दे पर चले आते हैं, कैमरा अगले विवाद की तरफ, सोशल मीडिया नए ट्रेंड, लेकिन आम लोगों की जिंदगी अगले दिन भी वहीं से शुरू होती है। इसी वजह से किसी भी आंदोलन में सबसे बड़ा जोखिम हमेशा उस आम इंसान का होता है जो सबसे ज्यादा उम्मीद उसमें कर रहा होता है। इतिहास कहते हैं कि हर बड़े आंदोलन में सबसे ज्यादा जोखिम भी उन्हीं आम लोगों का होता है जो भीड़ बनकर गए थे। नेता बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं, आंदोलन बदल जाते हैं। इसीलिए 6 जून को उन युवाओं की परीक्षा है जो बदलाव की उम्मीद लेकर खड़े हैं, क्योंकि किसी आंदोलन की असली ताकत भीड़ नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके साथ खड़े लोग होते हैं।
और यह आंदोलन चलाने वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथ खड़े लोगों को लेकर कहां जाते हैं, उम्मीद की तरफ या मुसीबत की तरफ, बदलाव की तरफ या टकराव की तरफ। और यह हमारा कंसर्न है। सीजेपी, बीजेपी, आप, कांग्रेस, हमको घंटा फर्क पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है उस लड़के से, वो लड़का जो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और देश के बाकी इलाकों से आया है, जो हमको सुन रहा है, जिसके मन में डाउट है कि भैया जाएं प्रदर्शन में सीजेपी के या ना जाएं। उसको लेकर सवाल है कि यह आंदोलन उसको क्या देगा, उससे क्या लेगा, क्या उसकी जिंदगी बनाएगा या उसकी जिंदगी मिटाएगा। 6 जून को क्या होगा, उसका जवाब 6 जून को मिलेगा। लेकिन इस लड़के के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो लड़का जो ऑलरेडी इतना सफर कर चुका है, पेपर, परीक्षा, मास्टर लोग अलग भी लड़ रहे हैं, एंकर वर्सेस मास्टर हो गया है। उस छात्र के बारे में बात नहीं हो रही, उसकी समस्या के बारे में बात नहीं हो रही, बाकी सब बात हो रही है। ये एंकर ऐसा, वो टीचर ऐसा, सीजेपी वाला आम आदमी पार्टी का, वो जो है बीजेपी का। इस सब के बीच में लड़का लोग की जो बात है वो गायब हो चुकी है। कुछ लोग नया प्रयोग मान रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यार वही पुराने लोग हैं, नया पैकिंग आ गई है। लेकिन वो लड़का जो परेशान था, जिसके लिए हम सब ने एक साथ आवाज उठाई थी, क्या उसका भला होगा? ये सरकार को भी सोचना है, ये विपक्ष को भी सोचना है। हमको अटल जी की एक बात हमेशा याद रहती है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पर देश रहना चाहिए। और ये लौंडा जो है, ये लड़कियां जो है, यही देश हमारा है। इनका भविष्य फंसा पड़ा ये देश है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। तो इनको इस्तेमाल ना किया जाए सरकार या विपक्ष की तरफ से, हम बस इतना चाहते हैं। और 6 जून को पता चलेगा कि मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाला सही गुस्सा था या युवाओं का आंदोलन जो चुनौती दे सकता था, कौन लोग पीछे खड़े थे। हालांकि एक अच्छी चीज है वो ये कि पहली बार शायद इतिहास में ऐसा है कि सोशल मीडिया का एक आंदोलन भारत में जन आंदोलन बन रहा। अगर इसके पीछे सही लोग हैं तो, अगर हम डाउट कर रहे हैं कि हमको लड़का लोग से प्यार है, लेकिन अगर ये सही लोग हैं और अगर ये वाकई में छात्रों का भला चाहते हैं तो फिर ये देखना होगा। पहली बार शायद भारत ये देखेगा कि सोशल मीडिया की ताकत, सड़क की ताकत में कितना फर्क है। वीडियो वायरल करना और हजारों लोगों को एक मुद्दे पर, खासतौर पर वो जो इससे प्रभावित हो, उनको लाना, वो अलग बात है। इसलिए 6 जून सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये उस गुस्से की परीक्षा है जो वर्षों से पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं, बेरोजगारी, सिस्टम से नाराजगी के रूप में जमा हुई। और शायद सबसे बड़ा जवाब भी उसी दिन मिलेगा। क्या भारत नया छात्र युवा आंदोलन बनने जा रहा है या 6 जून को हवा निकलने वाली है? जाते जाते कुछ सवाल हम आपके लिए छोड़ आते हैं। आप भी लोग बुद्धिजीवी हैं, हम तो मानते हैं। हमारे यहां तो कम से कम है कि हम आपसे फीडबैक लेते हैं, आप बताएंगे हमको। तो आप बताइए, क्या 6 जून के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए? क्या कॉकरोच जनता पार्टी जेन्युइनली यूथ मूवमेंट है या पॉलिटिकल प्रोजेक्ट? और जो परमिशन लेना चाहिए था दिल्ली पुलिस से, वो परमिशन ना लेकर आंदोलन करना, क्या ये ठीक है या ये छात्रों को पिटवा सकता है, हिंसक कार्रवाई हो सकती है? आपकी क्या राय है? क्या सीजेपी युवाओं की नई आवाज है या वो जो आम आदमी पार्टी और पॉलिटिकल वाले आरोप लग रहे हैं वो सवाल वाजिब है? कमेंट करके आप बताइए। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़िएगा हमसे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी। हम आपको सड़क पर नहीं बुलाएंगे, पर आपके मुद्दों को ऐसा उठाएंगे कि जहां तक आवाज जाती है उनके कान को चीर के निकल जाए। ना लेफ्ट ना राइट, जहां खबर वहीं होंगे हम टाइट। इसलिए हमसे जुड़िएगा। इस वीडियो को अपने प्रोटेस्ट करने वाले लड़के लड़कियों से शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आखिरी चीज, किसी की भक्ति मत कीजिएगा, चाहे जो हो, सरकार, विपक्ष, सीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसी की भी। क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करते हैं और आप भक्त बनते हैं तो सामने वाला भगवान बन जाता है। अब वो खुदा हो, वाहे गुरु हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, भगवान पर सवाल नहीं उठाते हैं। तो जो भगवान हमारे आराध्य हैं उनको ही भगवान रहने दें, बाकी
नीतियों का समर्थन करें, नेताओं का नहीं, चाहे पार्टी बीजेपी हो, आम आदमी हो या कॉकरोच जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।